हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का दोस्तों एक नया टॉपिक। दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टीचर वर्सेस सोल्जर, कि देश के लिए टीचर ज्यादा जरूरी है या सोल्जर। तो दोस्तों बात करें टीचर और सोल्जर की, तो दोनों अपनी जगह देश के लिए बहुत ही जरूरी हैं और दोनों के बिना देश अधूरा है। अगर टीचर नहीं है देश के अंदर, अध्यापक नहीं है तो भी देश अधूरा है। और देश के अंदर अगर सैनिक नहीं है तो भी देश अधूरा है। सैनिक और अध्यापकों के बिना देश का कोई भी वजूद नहीं है। देश की कोई भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस देश में अगर कोई टीचर और कोई सैनिक नहीं है तो उसको कोई देश का दर्जा भी नहीं दे सकता, वो देश कहलाएगा ही नहीं। इन दोनों के बिना देश का निर्माण बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो दोनों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो आपके एएससी पे बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एयरपोर्ट ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए एक सेशन चलाया हुआ है टेलीग्राम पर, एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन बाय एसकेसी डिफेंस एकेडमी, उस टेलीग्राम चैनल का नाम है। और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर डेली शाम को 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ आपको ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो उस प्रैक्टिस सेशन को भी बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए और उसको डेली कंटिन्यू रखिए। आपको उसका बेनिफिट अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर फेज 2 के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना टीचर वर्सेस सोल्जर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है सोल्जर्स के बारे में हम जानेंगे पहले, और उसके बाद टीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सोल्जर से रिलेटेड पॉइंट आता है, सोल्जर्स गार्ड द कंट्री अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स, कि सैनिक देश के बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करता है। सैनिक देश के बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू हिज जॉब इफेक्टिवली, अपनी नौकरी को प्रभावी रूप से करने के लिए, जारी रखने के लिए, ही हैज टू स्टे अवे फ्रॉम हिज होम, कि वह अपनी नौकरी को करने के लिए अपने परिवार से बहुत दूर रहता है। फैमिली फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम, वह एक बहुत ही लंबे समय तक अपनी नौकरी को करने के लिए अपने परिवार से दूर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही मे हैव टू सर्व इन ए डेजर्ट, वह एक रेगिस्तान में भी सरवाइव कर जाता है, रहता है। वेयर द टेम्परेचर में सोर अप टू 55 डिग्री सेल्सियस, जहां पर जो तापमान है वो 55 डिग्री तक चला जाता है। और एट 22 थाउजेंड्स फीट एट -40 डिग्री सेल्सियस, जैसे 22,000 फुट दूरी ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियरों पर जहां पर टेम्परेचर -40 डिग्री रहता है, वहां पर भी एक सैनिक सरवाइव कर जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट का अर्थ क्या होगा पूरे का, कि एक सैनिक अपने एक रेगिस्तान के अंदर भी सरवाइव कर जाता है जहां पर तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और एक सैनिक 22,000 फुट ऊंचे ग्लेशियर पर भी सरवाइव कर जाता है जहां पर टेम्परेचर केवल -40 डिग्री होता है। दोस्तों किसी आम आदमी के लिए -40 डिग्री और 50 डिग्री के अंदर सरवाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे देश का ही सैनिक एक ऐसा सैनिक है, एक सोल्जर ऐसा है जो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर जाता है। वो चाहे रेगिस्तान हो, चाहे वो ठंडे ग्लेशियर हो, वो कहीं पर भी सरवाइव कर जाता है अपनी इस मातृभूमि देश के लिए। नेक्स्ट है, ही रिस्क हिज लाइफ वेर वेनेवर द नीड बी, वह जब जरूरत पड़ती है तो वह अपनी जीवन को भी देश के लिए न्यौछावर कर देता है। वह देश के ऊपर अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट है, फॉर ए सोल्जर सेफ्टी ऑफ हिज कंट्रीमैन कम फर्स्ट, एक सैनिक के लिए अपने देशवासियों की रक्षा करना सबसे पहले आता है। उसके बाद अपने जो साथी हैं उनकी सुरक्षा और सेवा करना, और फिर खुद की सुरक्षा करना। मान लीजिए अगर कोई भारी आक्रमण हो रहा है तो सैनिक सबसे पहले अपने देशवासियों की सुरक्षा करेगा,
उसके बाद अपने साथियों की सुरक्षा करेगा, और तीसरे नंबर पे वो खुद आता है, खुद की रक्षा वो बाद में करता है। पहले वह देशवासियों की, उसके बाद अपने साथियों की सुरक्षा करता है और फिर अपनी करता है। नेक्स्ट है टीचर हैज द, अभी हम टीचर के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। अभी तक हमने सोल्जर के बारे में जो पॉइंट्स आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं वो कंप्लीट किए। अभी हम टीचर के बारे में जो पॉइंट आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड करेंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, टीचर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच चिल्ड्रेन, कि टीचर के पास, अध्यापक के पास बच्चों को सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्या रहती है दोस्तों? रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल्स थ्रू आउट देयर लर्निंग एज, जो विद्यार्थी अपनी सीखने की उम्र के अंदर स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड देयर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशन शेप द फ्यूचर ऑफ दोज स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों का जो जीवन है वो उनके अध्यापकों के हाथ के अंदर होता है। वो अध्यापक उनको उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए गाइड करते हैं। नेक्स्ट है, टीचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एक अध्यापक देश का ढांचा बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए मददगार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ मेनी रीजंस, बहुत से कारणों के कारण, दैट इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकसित देश है। वन ऑफ द मेन रीजन इज लैक ऑफ एजुकेशन, इसमें से एक जो कारण आता है, महत्वपूर्ण कारण है, वो है शिक्षा का अभाव, एजुकेशन का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर, रिसर्च एंड डाटा हैव शोवन दैट नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड हैज एवर prospered without education or lack of basic healthcare facilities। रिसर्च, अनुसंधान के द्वारा और डाटाओं के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है कि नो कंट्री, कोई भी देश ऐसा नहीं है विश्व के अंदर जो बिना शिक्षा और जो बेसिक हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य की बेसिक सुविधाएं हैं किसी भी देश के अंदर, और जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बिना कोई भी राष्ट्र नहीं सरवाइव कर सकता है, व्यतीत कर सकता है अपना जीवन, अपने देश को आगे एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बना सकता है। वो डेवलपिंग या रह जाएंगी या पिछड़ा हुआ देश वो रह जाएगा। तो किसी भी देश को अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज की नीड होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका टीचर वर्सेस सोल्जर टॉपिक कंप्लीट होता है। और दोस्तों मैंने आपको ज्यादा पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर नहीं करवाए हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है, इसके अंदर आप अगर ये 10 या 12 पॉइंट जो मैंने आपको करवाए हैं वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।